कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आदरणीय तुषार शर्मा जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो माइक पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय तुषार शर्मा जी माइक पर। मैं जानती हूँ नेता लोकप्रिय हैं, हमारे चयन पर उन्हें रखा गया है और उनकी व्यस्तताएं भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका ठीक नहीं था। आप सरस्वती के वरद पुत्र और पुत्री को यहाँ सुन रहे हैं, तो ये कैसा, अगर वो कविता बोल रहे थे और हम में से कोई कहता कि हम नहीं सुनेंगे तो क्या दिल को कष्ट होता कि नहीं होता? होता ना। ये मेरे मन के कवि की पीड़ा है कि कविता का अपना एक मयार होता है। जो कवि होता है वो इस समाज को जो देखता है वो अपनी पंक्तियों में अपनी कविताबद्ध करता है, उसका ऑब्जर्वेशन प्रमाणित होता है। और उस ऑब्जर्वेशन जब कोई कवित्री यहाँ पढ़ रही, वो भी महिला, तो उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए था। उनको यहाँ बुलाया गया था हम सब कवियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं जानती हूँ कि उनकी व्यस्तताएं होंगी, बड़े स्तर पर हैं। यद्यपि मैं उनसे कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, हमारे शिविर एक होता है उसमें हर वर्ष आते हैं, वो तो इस वर्ष आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर ये बात कहूँगी, लेकिन फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा होगा नमिता जी को। मैं 4 पंक्तियों से इस बात को इस तरीके से कहना चाहती हूँ। कविता कविता होती है। आप सब लोग अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन पर आपके वो कविता होती है, खरी उतरती है, तब आप यहाँ उपस्थित हैं। और एक बात उनकी दूसरी ये थी कि बागपत में इतना बड़े कवि बुलाए हैं और ये इतने से लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो भी यहाँ के एक संभ्रांत वर्ग के नागरिक हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी। 10 लोग वो अपने साथ लेकर चले गए, तो क्या समझेंगे इसको? उनकी जिम्मेदारी कहने की मात्र नहीं होती है उनकी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम लोग वाह वाह करते रहते हैं, हम आपस में शब्द सारथी बैठे हैं। हमें पता है कि 100 आंसू, कितने आंसू जब बहते हैं तब एक शब्द आता है, एक पंक्ति होती है, और तब हम उस पंक्ति को कविताबद्ध कर पाते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जब कोई कवि माइक पे खड़ा होता है तो हमारे दिल से निकलती है वाह। उसको कवि ही समझ सकता है, उसको जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। मैं 4 पंक्तियों से इस बात को कहना चाहती हूँ अपनी। फूल की कीमत खार से देख। मैं मानती हूँ कि लोकप्रियता बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमने चुना है उन्हें, हमारी बात वो सुनेंगे। ये अगर मैं सही कह रही हूँ तो एक बार ताली बजाकर बताइए कि वो लोकप्रिय तब हैं जब हमने बनाया है। जब हमने उनका चयन किया वो तब विधानसभा के सदस्य हुए हैं, हमने बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें बनाया है। तब मैं कहती हूँ प्यार भी ज़रूरी है, मोहब्बत भी ज़रूरी है, लेकिन सही बात को सही और गलत बात को गलत कहना भी ज़रूरी है, ये कवि होता है। तब मैं कहती हूँ सुनिएगा, फूल की कीमत खार से देख। तमाम बड़े लोग बैठे हैं, अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो यही नकार दीजिएगा। मैं कड़वी कवित्री के नाम से देश में जानी जाती हूँ तो कड़वी बात भी कहूंगी, क्योंकि वो मेरा धर्म है, कर्तव्य है। तब कहती हूँ फूल की कीमत खार से देख, फूल की कीमत खार से देख, हर इंसान को प्यार से देख। फूल की कीमत खार से देख, हर इंसान को प्यार से देख। मेरी कलम की कीमत है, मेरी कलम की ताकत है, बढ़कर एक तलवार से देख। मेरी कलम की ताकत है, बढ़कर एक तलवार से देख। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे जो लगा, मुझे अपने बड़ों के सामने, अपने परिवार के बीच में वो शेयर करना चाहिए था, तो मैंने किया। खैर, मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय मेरे पिता तुल्य बैठे हैं नरेश जी। मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब,
इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। भैया ये माइक ठीक करो वरना कल का प्रोग्राम हमारा गड़बड़ा जाएगा, इसे ठीक करो। वैसे भी आज हम थाली पर और ताली पर ही हैं साहब। नमिता आदरणीय ने कहा था मुझसे, तुषार जी आपके लायक पेमेंट नहीं है, तो मैंने कहा मेरा पेमेंट तो बलराम श्रीवास्तव जी ही हैं, उनके दर्शन के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं गंगा में नहा लिए, कहीं यमुना के हाथ जोड़ाए, कहीं संगम में जाके स्नान कराए। जब आप उनको सुनेंगे, मैं उनको देखा है लाखों लोगों की भीड़ में जमते हुए, लोग कहीं उनके श्रृंगार में ऐसे खो जाया करते थे कि अविरल आंसू बहने लगते हैं, कहीं लोग ऐसे उद्वेलित हो जाते हैं उनकी पंक्तियों पर, मैंने उनको देखा है। ऐसे ऋषि आपके बीच आए हैं, यद्यपि उनके लिए आज वाकई ये सभागार खाली है, लेकिन मैं फिर भी उनको आश्वस्त इसलिए कर देती हूँ कि ये जितने शेष हैं ये सब विशेष हैं। और एक एक कुर्सी एक एक हजार के बराबर संख्या में लोग बैठकर कविता पढ़िएगा। ये मेरा अपना जनपद है, यहाँ सब बहुत अच्छी कविताएं सुनना जानते हैं, शब्द पारखी यहाँ बैठे हैं। तब मैं एक चुटकुला आपको सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा सा माहौल परिवर्तन करने के लिए। और नमिता जी मूड ठीक कर लीजिएगा, जब तक हमें आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, हम सब साथ हैं। मैं कहती हूँ, एक बार एक हवाई जहाज में 4 यात्री सवार हुए, एक नेता, शिक्षक, बच्चा और स्वयं पायलट। नेताजी गए हैं, वहीं से जोड़ के बात करती हूँ। और सूचना प्रसारण मंत्रालय से सूचना हुई कि भैया किसी तकनीकी के कारण हवाई जहाज़ क्रैश हो सकता है, आग लग सकती है और यात्रियों की सुरक्षा की जाए। तो एकदम पायलट घबरा गया, क्योंकि उसमें तो पैराशूट 2 ही थे। उसने कहा क्या करूं, लेकिन उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पहले यात्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए। उसने घबराहट की आवाज़ से कहा कि भैया किसी तकनीकी के कारण हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, तो आप अपनी सुरक्षा करिए, इसमें पैराशूट रखे हैं, आप उसे लेकर उतर जाइए। सबसे पहले नेताजी को लगा, उन्होंने एक पैराशूट को झपटा और कहा मैं इस देश का नेता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कूद गया। अब दूसरा शिक्षक का जागृत हुआ और शिक्षक ने कहा कि मैं इस देश का शिक्षक हूँ, मैं ऐसे नेता बनाता हूँ, वो भी कूद गए। अब बचे पायलट और एक बच्चा। पायलट ने कहा बेटा तू क्यों नहीं गया? उसने कहा अंकल मैं तो आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं? अरे भैया इतने बड़े बड़ों ने तो सोचा नहीं, तू क्यों सोच रहा है, तू तो बच्चा है अभी। उसने कहा अंकल आप चिंता मत करो, एक पैराशूट अभी है। उन्होंने कहा एक पैराशूट अभी है? 2 थे, वो दोनों लेके कूद गए। क्योंकि नहीं, जल्दी जल्दी में नेताजी मेरे बस्ता लेके कूद गए। तो साहब ईश्वर भी जो निकृष्ट लोग होते हैं उनका साथ कभी नहीं दिया करते हैं। तो मेरा मन है आपको जोड़ने का। और मैं एक बात और कहती हूँ, मुझे अच्छी लग रही है आपका, मैं अपना आपके जो मन का ब्लैक बोर्ड है उसको साफ करने के लिए मैं अपनी कविताएं लिखूंगी, साफ करना चाहती हूँ। आप 10, 15, 20 मिनट मेरे साथ हो जाइए, मेरे हो करके। कहीं पिता बैठे हैं, कहीं भाई श्रेणी में बैठे हैं, बहनें, मातृशक्ति बहुत, आप थोड़ी देर के लिए मेरी कविता सुन लीजिएगा। तब मैं कहती हूँ एक बार क्या हुआ, मेरी एक सहेली थी, चाइना में ट्रेनिंग करने गई, वहाँ से चाइनीज से शादी करके आ गई। 6 महीने बाद वो रो रही थी, पति की डेथ हो गई। मैं गई, भाई क्यों रो रही है तू? क्योंकि अरे मेरे पति की डेथ हो गई। मैंने कहा चाइनीज माल और कितने दिन चलेगा? तो ये ऐसी स्थितियां हैं। मैं आपको पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। पिछले दिनों ICCR विदेश विभाग ने सुषमा जी के निमंत्रण पर हम ब्रिटेन के 20 शहरों में काव्य पाठ करने गई। मेरा भी एक चयन हुआ 6 लोगों में। जब मैं वहाँ गई तो मेरे पति देव का जन्मदिन था उस दिन, और बड़े कष्ट में थी कि मैं यहाँ ब्रिटेन में हूँ और पति को कैसे अपनी शुभकामनाएं दूँ। पहला दिन था तो फ़ोन भी नहीं चल रहा था, पता ही नहीं था कैसे चलेगा वहाँ जाके। खैर तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी और जो हमारे वहाँ कोऑर्डिनेटर थे उनसे कहा अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे मैसेज करना है। तो मैंने वो पंक्तियाँ जो लिखी वहाँ से वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। कवि जो होते हैं वो अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं, प्रेम करने का सबका अपना अंदाज होता है, मेरा भी है, सुनिएगा। हाँ जी हाँ ये सच। आइए महेश जी, बहुत
प्यारे मन के व्यक्ति हैं महेश जी, मेरे मित्र भी हैं और भाई की श्रेणी में पारिवारिक उनसे मेरे संबंध हैं। बागपत और बड़ौद से एक तो रामपाल जी ने और राजपाल जी ने और महेश जी ने मेरा परिचय पहली बार कविता के माध्यम से कराया था। वो मुझे हर वर्ष बुलाते ही रहते हैं। तब सुनिएगा, हाँ जी हाँ ये सच तो है, प्यार तुझसे करती हूँ। हाँ जी हाँ ये सच तो है, प्यार तुझसे करती हूँ, लेकिन इस जमाने में बोलने से डरती हूँ, लेकिन इस जमाने में बोलने से डरती हूँ। कोई भी यहाँ हमसा दूसरा नहीं होगा, कोई भी यहाँ हमसा दूसरा नहीं होगा। मैं भी तुझ पे मरती हूँ, तू भी मुझ पे मरता है, तू भी मुझ पे मरता है, मैं भी तुझ पे मरती हूँ। इस ग्रीष्मोत्सव की महोत्सव में तब्दील करने की जिम्मेदारी हम सब कवि कवित्रियों की है, उतनी ही आपकी भी बनती है साहब। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, आपके पास हमें देने के लिए सिर्फ ताली है। क्यों आदरणीय, मैं सही कह रही हूँ ना? और हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ कविताएं हैं, वो कोमल स्वर हैं, वो कोमल शब्द हैं जो हम आपको देंगे और आप हमें उसके बदले में तालियां देंगे। तब मैं 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। और भैया तुम्हारा माइक तो गड़बड़ी कर रहा है बहुत ज्यादा। 4 पंक्तियां आप सब लोगों के लिए देती हूँ। मैंने कहा एक एक कुर्सी 1-1 हजार के बराबर है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं 50, 60, 100, वो 1 लाख के करीब हो गए। तो आप सुनिएगा, कहती हूँ, सुनिए। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ताली बजाई। मैं जानती हूँ आपकी तमाम व्यस्तताएं होंगी, लेकिन आप 15 मिनट अगर व्यस्तताएं त्याग के कविता सुनेंगे तो फ्रेश होकर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, आपके लिए सलाम, सैल्यूट। मैं जिस विधा की, मैंने बहुत सारी विधाओं में लिखा है, मैंने गीत, छंद, मुक्तक माँ ने मेरी झोली में डाले हैं। मैंने क्या लिखा है, मैं 4 पंक्तियों से उन मोहब्बत की पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। विशेष तो मैं मोहब्बत के गीत, कविताएं लिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 4 पंक्तियाँ जो मेरे मन की हैं, जब हम प्रेम से अतृप्त रह जाते हैं तो वो कैसी सी स्थिति होती है, वो आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। जैनी साहब, आपने सबका बहुत सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करती हूँ। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। तुमको चाहा तो किसी और को देखा तो नहीं, तुमको चाहा तो किसी और को देखा तो नहीं, फिर भी मेरे हाथ में तेरे नाम की रेखा तो नहीं, फिर भी मेरे हाथ में तेरे नाम की रेखा तो नहीं। तू किसी और का हो तो गया, लेकिन ये बता, तू किसी और का हो तो गया, लेकिन ये बता, ये फैसला मेरी तकदीर का लेखा तो नहीं, ये फैसला मेरी तकदीर का लेखा। अब मजा आया तो कहिए ना, आपके सामने आपके सत्यपाल जी कहकर गए थे कि आप कहे मजा आया तो हम सुनाने का फायदा है।
कहिए ना जरा मजा आया, आप तालियां बजाइए। देखिए आपकी तालियां ऐसे बजती रहनी चाहिए, वरना मन कहीं कमजोर होता है कि कहीं बोर तो नहीं हो रहे। मैं 4 पंक्तियां और मोहब्बत के आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैंने, बलराम जी आपने भी नहीं सुनी है, नई पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुमित जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत सहज सरल व्यक्ति लगते हैं मुझे। आज मैं पहली बार मिली हूँ, दुर्भाग्य मेरा यह है कि मैं पहली बार उनसे मिली हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, उनका संचालन अच्छा कर रहे हैं। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मैं तुझसे, अंकल मजा आ रहा है ना जी? सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कसूर मेरा, था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस, तालियां चाहिए अगली पंक्ति पर, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं चाहती मैं, सुनिएगा। तालियां आपकी अगली पंक्ति पर हो जाए। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मैं ऐसी इसी बहर की, इसी कुटुंब की, इसी परिवार की 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझसे, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, देखिए मैं भी भूल रही हूँ। सर मुझे आपसे डर पता नहीं क्यों लग रहा है जी, पता नहीं। हाँ? नहीं मुझे मालूम है वो, हाँ नहीं ड्रेस में नहीं है, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक होते हैं ना, उनका चेहरा तो बता ही देता है कि आप पुलिस अधीक्षक हैं। एक्चुअली अभी मैं जब लंदन गई थी, हमारे जो ग्रुप लीडर थे वो भोपाल के आदरणीय पवन जैन जी थे, और वो एडीजी हैं वहाँ, वो हमारे ग्रुप लीडर थे। मैं उनसे पहले पुलिस से बड़ी डरा करती थी। मुझे लगता था कि पुलिस वाले जो होते हैं ना, जो ऊपर से दिखाते हैं, वो अंदर से तो उतने नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। जब मैं उनके साथ गई तो मैं एयरपोर्ट, हालांकि वो मेरे साथ कवि सम्मेलनों में कई बार लाल किले से और कई बार वो रहे हैं, तो मैं फिर भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो जब वहाँ वो हमारे ग्रुप लीडर बन के गए, तो जो समस्या हो, अब 1 महीना 20 दिन हम उनके साथ हैं, तो समस्या तो ग्रुप लीडर को ही बताएंगे ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप तो लगते ही नहीं कहीं से भी पुलिस, हंसते रहते हैं। मैं तो पुलिस वाले ऐसे धीर गंभीर से रहते हैं कि जैसे अभी लाठी चार्ज करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा तुषार तुम्हारी जो मोनालिसा स्माइल है, इसके सामने मैं गंभीर ही नहीं रह पाता हूँ। तो मैं सब सर से भी कह रही हूँ, सर 15 मिनट हूँ तो आप जरा उस प्रोटोकॉल से हमें भी निकाल दीजिए बाहर। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ। मैं है तुझको मुझसे मिलन, भैया नहीं है, सुनिएगा।
है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है। ये आग जितनी इधर लगी है उधर भी उतनी ही लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर। जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत। और मेरा एक गीत है, मैं अभी जब आई थी तो मुझसे एक आदरणीय, पता नहीं है या नहीं है, वो मुझसे कह रहे थे कि वो गीत जरूर सुनाइएगा जो आपने वाह वाह क्या बात है पर सुनाया। मेरे 6 एपिसोड है उस पर, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से गीत के लिए कहा, लेकिन मैं उनके आदेश का पालन करती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो गीत आप तक पहुँचाती हूँ। उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। कहीं कलीम कैसर गोरखपुर के बड़े शायर हैं, उनकी पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। ये पुलिस अधीक्षक ऐसे ही नहीं बन गए हैं, मेहनत की है, समाज के लिए सोचा है, बड़ी सोच रखने वाला बड़ा बनता है। ये प्रधानाचार्य जी ऐसे ही नहीं बन गए हैं, ये नरेश जी समाज के काम करता है, ये महेश जी और ये पीछे मैं नाम भूल गई राजपाल जी ऐसे ही नहीं बन गए। जब समाज के लिए कोई बड़ी सोच रखता है तब बड़ा बनता है। तब कहती हूँ, चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता। वकुल जी भी आए हैं क्या? जिसे गूंगा भी बोल सकता है। मैं उनकी 1-2 पंक्तियां और कहती हूँ। ये क्यों बड़े बने, मैं बताना चाहती हूँ क्या दिल में रहा जो बड़े बने, हम सब के आदरणीय बने। तब कहती हूँ, सुनिएगा। हम जो तुझमें समाये रहते हैं, तमाम कवि आपने बुलाए हैं, ये क्यों आपके दिल में समाना चाहते हैं, सुनिएगा। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। और मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा रिदमिक गीत है, रिदम के साथ बजाइए, सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। एक रोज छत की मुडेर पे मैं बैठी हुई, खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुडेर पे मैं बैठी हुई, खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार। अगली पंक्ति पर वो भी ताली बजा दे जिसने अभी तक नहीं बजाई,
सुनिएगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा ये प्यार तेरा, मुझ पर कुछ जादू कर दे। और जब प्रेम की स्थितियां होती हैं तो कैसा सा मन होता है। यहाँ पुराने चावल भी बैठे हैं, उन्हें अपनी पुरानी यादें आ गई होंगी याद, तब कहती हूँ सुनिएगा, उन स्मृतियों में खो जाइए और मेरे साथ थोड़ी देर हो जाइए। तब कहती हूँ याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर, याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर, दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा ये प्यार तेरा, मुझ पर कुछ जादू कर देगा। अभी हमने दीपावली मनाई और अब आप थोड़े 5-7 महीने बाद होली भी मना लेंगे। और मैंने इस बंद में एक प्रयोग किया है सर, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आप सब यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रेम हमारा चरमोत्कर्ष पर होता है तो क्या स्थिति होती है वो आप तक रखती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। बुजुर्ग लोग मेरी इस बंद को सुने तो ज़रूर लेकिन अमल ना करें, तब कहती हूँ सुनिएगा। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जा। और अंतिम बंद, इस गीत का प्राण बंद आप तक पहुंचाती हूँ। मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है, बड़े लोगों को से सुना है मैंने कि श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जो हम अपने बड़ों के साथ भी बैठकर पढ़ लिख सुन सकें और अपने से छोटों के साथ बैठकर भी पढ़ लिख सुन सकें। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ? मैंने एक बंद माँ ने मुझसे कहलवा दिया, तब कहती हूँ सुनिएगा। तूने प्यास मन में जगा दिया जी इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा दिया जो इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनियाँ बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनियाँ बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में। मैं एक गज़ल के 2 शेर इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि जब मैं ब्रिटेन गई तो मुझे स्टार ऑफ द पोइट का खिताब वहाँ से मिला। अगर आपके जनपद की कोई बच्ची ऐसा कुछ करके आए तो आपको शायद प्रसन्नता होगी। मैं वो गज़ल सुनाना चाहती हूँ। वो जब एक भारतीय नारी या लड़की प्रेम किया करती है तो किस पराकाष्ठा का प्रेम किया करती है, उस पराकाष्ठा की एक गज़ल मेरी छोटी है बड़ी है मुझे नहीं पता, आदरणीय बैठी हैं यहाँ, नमिता जी को समर्पित करती हूँ। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ, सुन लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ताली बजाएं न बजाएं। अभी मंत्री जी कहकर गए थे कि कविता वो है जिसे आप मनोरंजन नहीं, अभी तक मैंने आपका मनोरंजन किया। अब मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ, कविता क्या होती है बताना चाहती हूँ। आपने हास्य को भी सुना, श्रृंगार भी सुन रहे थे, ओज भी सुना, लेकिन अब मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, मुझे सुन लीजिएगा। मैं 1-2 शेर सुनाती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनिएगा। तेरी याद है मेरा हौसला,
मुझे इस जहान का डर नहीं, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मेरे गम की तुझको खबर नहीं, तेरी याद है। और एक बात अपने तमाम बड़े लोगों के सामने कहती हूँ, आपके अपने परिवार की बेटी हूँ। नरेश अंकल बैठे हैं, राजपाल अंकल बैठे हैं, महेश जी भी बैठे हैं और आप सब तमाम बड़े लोग बैठे हैं। मैंने आज गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि आपके जनपद की तुषा शर्मा ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए मैं आपसे आंखें ना मिला सकूं। और ताउम्र मैंने कभी किसी भी चीज़ से कोई समझौता करने की मानसिकता आज तक नहीं रखी। मुझे गर्व होता है अपना महिला होने पर। मुझे जो मिला अपनी मेहनत से और अपनी सार्थक लेखनी के बल पर मिला। तब कहती हूँ, सुनिएगा आदरणीय, आप भी सुनिएगा। मैं तब कहना चाहती हूँ, एक शेर आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मेरे गम की तुझको खबर नहीं, तेरी याद है मेरा हौसला। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां हाथ हाथ न छू सके, मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां हाथ हाथ न छू सके, मुझे कैद करके न रख वहाँ, मुझे कैद करके न रख वहाँ, जहाँ रोशनी का गुजर नहीं, तेरी याद है मेरा। बहुत शुक्रिया। मैं जानती थी बागपत अच्छी कविताएं सुनना जानता है, तब एक शेर और आपके बीच में रखती हूँ। मुझे मालूम है कि इससे भी ज्यादा तालियां आप अपनी बेटी को देंगे। सुनिएगा। मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए, मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए, मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते, मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते, तेरे दिल पे कोई असर नहीं, तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से थी। एक समय ऐसा आया पापा की डेथ के बाद कि खाने के भी लाले पड़े, लेकिन 4 बहन भाई थे। माँ ने परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, कहीं कॉलेज में प्रोफेसर बनाया, कहीं कुछ, उसने बहुत मेहनत की। लेकिन उस गरीबी से आज अमीरी तक के सफ़र को तय किया। लेकिन आज भी जब गाड़ी में बैठती हूँ तो वो गरीबी के दिन याद आते हैं। और एक शायर होते हैं विजेंद्र सिंह परवाज, उनका शेर अक्सर मुझे याद आया करता है। आप सब लोग भी भुगत भोगी हो सकते हैं। सुनिएगा। जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफ़र करता रहा, कार में बैठा हुआ पैदल सफ़र करता रहा। और आज अमीर भी हूँ, आज सब ठीक ठाक है, भगवान ने सब सौभाग्य दिया है। लेकिन वो सब याद आता है तो सोचती हूँ कि कौन इसका सूत्रधार है। तो मुझे सब ध्यान आता है तो मेरे पति हैं, जिन्होंने मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। आज मैं जो हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, तो वो मेरे पति के कारण होता है। तब उनको 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। मैं पड़ी थी जैसे कि धूल में, जी रही थी यूं ही फिजूल में। मैं पड़ी
जैसे कि धूल में जी रही थी यूं ही फिजूल में, तू मिला तो मिल गई जिंदगी, तू मिला तो मिल गई जिंदगी, वरना थी खुद की खबर नहीं तेरी याद है मेरा हौस। और 7 जन्मों के 7 फेरों के वचन अंतिम शेर के रूप में सुनिएगा और मुझे आकाश भर तालियों से विदाई दीजिएगा। चाहे दुनिया मुझ पे करे सितम, तेरे बिन चलूंगी ना एक कदम। चाहे दुनिया मुझ पे करे सितम, तेरे बिन चलूंगी ना एक कदम। ना हो जिस सफर पे तू साथ में, ना हो जिस सफर पे तू साथ में, वो सफर तो कोई सफर नहीं। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।